HTML का फुल फॉर्म बताइए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जब भी टिक कीजिएगा तो ये चीज़ बस इस पर विशेष गौर कीजिएगा कि हर वर्ड करेक्ट है कि नहीं है, नहीं तो पता चले कि जो है आप पढ़ कुछ और रहे हैं, टिक किसी और पर कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। टिक लगाने से पहले एक बार स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा कि किस पर टिक कर रहा है। HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है? HTML के प्रोग्राम को हम .html में या .htm, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, ए और बी दोनों। HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी हेडिंग? H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सबसे बड़े साइज की हेडिंग कौन सी होती है? H1। और सबसे छोटी हेडिंग H6 होता है। ठीक है, H का क्या मतलब होता है वहां पर? हेडिंग। ठीक है, HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? बी टैग। ठीक है, बी टैग और ये बोल्ड टैग। ठीक है, बी टैग दिया है, पहले ऑप्शन ने क्या दिया? बोल्ड टैग, बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। तो बी टैग से भी बोल्ड होता है और स्ट्रॉन्ग टैग से भी बोल्ड होता है। दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं? दोनों में से कोई बी टैग लगा दीजिए। आप स्ट्रॉन्ग मत लिखिए क्योंकि ये बड़ा पड़ जा रहा है, तो आप इसके जगह पर आप बी टैग लगा दीजिए। इंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं? इंड टैग फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसी का यूज करेंगे, ये बैकवर्ड स्लैश इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये किस तरह का टैग है? ए लिखा हुआ है, ये टैग का प्रयोग कब करते हैं? इस टैग का क्या नाम है? एंकर टैग। कौन सा टैग है? एंकर टैग। कब इस्तेमाल करते हैं इसका? हाइपरलिंक लगाते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है? जब हम किसी एक डॉक्यूमेंट पर होते हैं और जब हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक क्या होता है? एक कनेक्शन होता है। आवाज कम करो जी, तुम लोग क्यों बोल रहे हो फालतू? तो एंकर टैग का यूज कब करते हैं? हाइपरलिंक लगाने के लिए। ठीक है, लिंक को ऐड करने के लिए। HTML पेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? HTML पेज मतलब वही वेब पेज। आप कैसे बनाएंगे? किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वेब पेज बनाने के लिए? HTML पेज यानी वेब पेज। तो कैसे बनाएंगे आप? एक हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे हम लोग किसका यूज करते हैं? सबलाइन का यूज करते हैं ना। तो सबलाइन क्या है? टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। और उसका प्रीव्यू कहाँ देखते हैं? वेब ब्राउजर में। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर दोनों की। टेक्स्ट एडिटर की क्यों जरूरत पड़ती है? कोड को लिखने के लिए। और वेब ब्राउजर की क्यों जरूरत पड़ती है? प्रीव्यू देखने के लिए। ठीक है, TR, TH, TD का प्रमुख कंटेनर टैग कौन सा है? ये सब किस टैग के अंदर होता है? TR मतलब कौन सा टैग? हाँ, टेबल टैग के अंतर्गत ये सब टैग आते हैं। तो TR का क्या नाम है पूरा? टेबल रो। TD का क्या है? टेबल डेटा। और TH का टेबल हेडिंग। ठीक है, ये सब किस कंटेनर टैग के अंतर्गत आते हैं? टेबल टैग के अंदर। जब टेबल बनाना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का पहला टैग कौन सा होता है? ये ओपन HTML। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। ये जो सबसे डी वाला ऑप्शन दिया गया, ये क्या है? सबसे लास्ट टैग यही होता है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए HTML के किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो फुटर के लिए हम लोग फुटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। हम पेज में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट किस प्रकार ऐड कर सकते हैं? जो ऐसे अक्षर चलते रहते हैं उनके लिए कौन सा टैग लगाते हैं? स्क्रॉल होता है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग से क्या होता है? जो अक्षर जो मार्क्यू टैग के अंदर लिख देंगे ऐसे वो चलते जाता है, ऐसे चलते जाता है। ठीक है, जैसे टीवी पे आप देखिए नीचे हेडलाइन वगैरह जब न्यूज़ चलता है ऐसे अक्षर, तो वो मार्क्यू टैग समझ लीजिए इफेक्ट होता है। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की उसको बोलते हैं। HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? यानी अभी हाल में कौन सा वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा है? HTML 5। ठीक है, हम लोग HTML 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो हेडर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हेडर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, HR टैग। HR का पूरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, इससे क्या होता है? HR टैग का प्रयोग स्पेस के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? P टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, BR टैग से क्या होता है? एक लाइन का ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, HTML में इमेज का साइज बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इमेज के साइज को कैसे बदलते हैं? कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? हाइट और विथ। हाइट और विथ एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं? इमेज के साइज को चेंज कर लेते हैं, चाहे छोटा कर लीजिए चाहे बड़ा कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर टैग है? कंटेनर टैग कौन सा है? सेलेक्ट टैग और बॉडी टैग। इसके अंदर हम लोग डेटा को लिखते हैं या इसके अंदर और अन्य टैग को भी लिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग बोलते हैं। ठीक है,
टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट, कौन सा जो टैग इस्तेमाल करते हैं? यू टैग, ठीक है। और यूएल टैग से क्या होता है? यूएल टैग से क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। HTML टैग जो है वह केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव असत्य है, ठीक है, फॉल्स है, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब कि इनको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल में ही लिखें, हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं। HTML एक सबसेट है। HTML किसके अंतर्गत आता है? तो SGML के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? SGML के अंतर्गत आता है। इसका पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है? तो NAV टैग का यूज करते हैं, NAV टैग का यूज करते हैं। अब आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो इसमें से जो दिया गया है 50 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? आई टैग, ठीक है, आई टैग का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित HTML टैग किस चिन्ह से शुरू होते हैं? HTML टैग लेस देन, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन एंगुलर ब्रैकेट, इसी से ओपन करते हैं ना। HTML टैग किस जो चिन्ह से खत्म होता है? ग्रेटर देन से, यानी क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। HTML कमेंट की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? तो देखिए हमेशा HTML में जो कमेंट लगाते हैं वो इस सिंबल से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। HTML कमेंट किस चिन्ह से खत्म होता है? तो देखिए इस चिन्ह से खत्म होता है, दो बार डैश है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया गया है। SGML का फुल फॉर्म क्या? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, कौन सा निकल के आ रहा सही? सी वाला, तो यही ऑप्शन सही है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। DTD का फुल फॉर्म क्या है? डेटा टाइप डिफिनीशन, क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन है, ठीक है। DTD का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन, ठीक है। DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL डेटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी, डेटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखिए कलर कोड पूछ रहा है, ठीक है, तो कितने कलर होते हैं? मेन कितने कलर होते हैं? मेन कलर कितने होते हैं? मीटिंग में दिमाग सही हो जाएगा। 3 मेन कलर होते हैं, RGB। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। तो जब फर्स्ट पोजीशन पर FF लिखा होगा और सभी पोजीशन पर 0 होगा, देखिए दो का पेयर बना लीजिए, कितने पेयर बनेंगे इधर ध्यान दो, 2F फिर 2 0 फिर 2 0, कितने पेयर बने? 3 पेयर बने ना, 2 बार F है फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 0, कितने पेयर बने? 3। फर्स्ट पर क्या है? F है, तो जब फर्स्ट पर F है तो RGB लिखिए, RGB। तो सबसे पहले F किस पोजीशन पर आ रहा है? R पर, तो क्या हो जाएगा? किसका कलर कोड है? रेड के लिए है, ठीक है। और ये बीच में अगर आएगा तो किसका कलर कोड हो जाएगा? ग्रीन। ये R हो गया, G हो गया, तो ग्रीन हो गया, ठीक है। कैसे पता चला कि ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है? ये R पहले पेयर के लिए R, दूसरे पेयर के लिए G, तीसरे पेयर के लिए B। जिस भी पेयर पर ये FF मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पेयर के लिए अगर FF बीच में तो ग्रीन हो जाएगा, और ये कौन सा कलर होगा? ब्लू, ठीक है, क्योंकि FF लास्ट में आ रहा है। अगर सब 0 हो जाए तो 0 नंबर पाओ तो घर वाले क्या करेंगे? मार पीट के अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। तो जब सब 0 होगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा कैसा होता है? काला, करिया, ब्लैक कलर। और सब अगर है FF तब व्हाइट बना देगा, ठीक है। सबने टॉप किया हो तब बढ़िया बढ़िया मीठा खाने मिलेगा, सफेद सफेद छेना, रसगुल्ला तो काला होता है, रबड़ी। अगला देखिए, वेब पेज और वेबसाइट में रंग देने के लिए किस कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं? चलिए बताइए। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। जब रेड ग्रीन ब्लू होता है तो इसमें 2 कलर और कैसे आ गया? जैसे अगर मान लेते हैं कहीं सफेद बनाना हो, कहीं व्हाइट करना हो या कहीं ब्लैक करना हो तो वो कलर कोड दिया गया है। सर मेन तो कलर वही हमारे 3 है, इन्हीं तीनों से और अलग कलर बनते हैं। जैसे जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर में यही 3 कलर होते हैं, इन्हीं से सारे कलर बनते हैं, ठीक है। अब जो थोड़ा सा समय बदला तो इसमें कलर चेंज कर दिया, इसमें CMY क्या आता है? सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, 4 कलर आते हैं, इन्हीं 4 कलर से बनता है, ये और परफेक्ट निकालता है। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरलिंक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? href का पूरा नाम क्या है? हाइपरलिंक रेफरेंस। H से हाइपरलिंक और रेफ का मतलब रेफरेंस, ठीक है। आप ये कोड लिखकर हाइपरलिंक लगा सकते हैं।
HTML में इनमें से इनपुट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? इनपुट टैग का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें इनपुट टैग लेते हैं, तो उसका जो है पूछ रहा एट्रीब्यूट कौन है, तो एट्रीब्यूट सभी भी है, टाइप भी है, वैल्यू भी है, नेम भी है, आईडी भी है। आपने आईडी भी बनाया था जब सेलेक्टर्स वगैरह पढ़े थे, क्लास भी बनाया था। HTML डॉक्यूमेंट के मुख्य दो भाग कौन से होते हैं? HTML में कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक खोपड़ी वाला हिस्सा, एक खोपड़ी के नीचे वाला हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है? हेड। उसके नीचे बॉडी वाला पार्ट। तो कौन कौन से दो हिस्से हैं? हेड, बॉडी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पेज में, HTML पेज में हाइपरलिंक लिखने के लिए सही स्ट्रक्चर कौन सा है? हाँ, हाइपरलिंक के लिए सही स्ट्रक्चर कौन सा है? भाई यही तो लिखते हैं ना, ahref के HTTP लिखते हैं, या URL लिखते हैं, या ahref लिखते हैं, ahref लिखते हैं ना। और href का क्या मतलब होता है? हाइपरलिंक रेफरेंस। HTML डॉक्यूमेंट में आई फ्रेम ऐड करने का सही तरीका क्या है? आई फ्रेम SRC, ठीक है, SRC मतलब सोर्स, कहाँ से फाइल आ रही है, ठीक है, तो ये आई फ्रेम बनाने के लिए है। एक ही डॉक्यूमेंट में आप दो दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन इसमें था। इसी 40 क्वेश्चन में से आपको पेपर में जो आपके क्वेश्चंस होंगे MCQ वाले, इसी से मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें कल मैं आपको जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन बता दूंगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। 5:30 बजे कर देंगे, 5:30 बजे कर देंगे, तो 6:30 बजे यहाँ से छूटोगे, घर जब जाओगे तब 7 बज जाएगा।